अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। 2-3 रोज़ से जो गैप आया इस वजह से भी कि एक तो आशूरा था, दूसरा मेरी तबीयत जो है वो नासाज थी, अभी भी मेरी आवाज़ ख़राब है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स ऐसी हुई कि मैं फ़र्दर ब्रेक नहीं लेना चाह रही थी इससे, और इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है कि मुल्क में आवाज़ें किस तरह से दबाई जा रही हैं, किस तरह से ये जो जो तनकीद को सप्रेस करने का अमल है ये जारी और सारी है। आज एक तरफ ख़बर आती है कि जी जो इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट की अदालत में आज 27 यूट्यूबर्स और जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करने से मुताल्लिक एक हुक्मनामा सामने आया। और ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि एफआईए का अब साइबर क्राइम विंग जो है वो तश्कील आपको पता है कि उसको कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये अप्रैल 2025 से अमल में आ गया था। इन्होंने दरख्वास्त दी थी अदालत में मुल्क के मारूफ यूट्यूबर्स जिनकी आवाज़ें नहीं सुनी जा सक रही हैं, उनको और सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, अब मुल्क से बाहर भी बैठे जो तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ी है जिनके लिए यहाँ पर ज़ाहिर है मुश्किल हालात हो गए थे, तो उन हालात के बायस वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, मुल्क से बाहर गए। पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात है उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है रियासत वो कहती है कि जी ये रियासत मुखालिफ मवाद जो है इनके यूट्यूब चैनल से वो नशर हो रहा है। बहुत कोशिशें की गई कि इसको यूट्यूब को इसकी अर्निंग्स को पहले तो एक टैक्स नेट में लेकर आया जा सके, बहुत हरबे इस्तेमाल किए गए कि भाई किस तरह से रियासत इन पर अटैक करे। लेकिन जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर आपने ये देखा कि जो आज की ख़बर है ये मकामी अदालत ने पीका एक्ट के तहत ये, और जो पीका बार बार कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत जितना पीका का इतलाक़ कर रही है, जिस तरह से मामलात को लेकर चल रही है, ये आगे जाके ख़ुद इसके घेरे में किस तरह से आएगी वो भी सबके सामने होगा, क्योंकि ये एक विशियस साइकिल है। इसमें कोई भी बचता नहीं है इससे। अब जी 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म सामने आया है। मैं अपने साथ साथ स्क्रीन पे चला रही हूँ, 2 पेज का ये हुक्मनामा है जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है। और ये 27 जो मारूफ यूट्यूबर्स हैं जिनमें हबीब अकरम साहब हैं, मतीउल्लाह जान साहब हैं, असद तूर हैं, सिद्दीक जान हैं, इमरान रियाज ख़ान हैं, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हैं, वजाहत सईद ख़ान है जो कि इनमें से चंद मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, औरिया मकबूल जान साहब है, आफ्ताब इकबाल साहब हैं। इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं। साथ साथ आपकी जो अपोजिशन है, चूँकि आपने देखा कि एक रवैया है कि अवामी नुमाइंदों को नाअहल करवाने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर पहुँच के रेफरेंस नाअहली का दायर कर रहे होते हैं। ये भी मतलब ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट सेट किए जा रहे हैं इस मुल्क में कि तारीख जो है वो गवाह रहेगी और फिर ये एक्शंस अंडू नहीं हो सकेंगे। रियासत मुखालिफ जो मवाद के का हवाला दे के जो इंक्वायरी शुरू हुई थी, ये 2 जून को इंक्वायरी शुरू की गई थी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से। शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करें, और यूट्यूब इंतज़ामिया की तरफ से अब ईमेल्स भी इन यूट्यूबर्स को मौसूल होना शुरू हो चुकी है। अब 2 से 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो अदालत की तरफ से कि इस्लामाबाद के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है अब्बास शाह साहब, नाम तो इनका बड़ा खूबसूरत है, अब्बास शाह साहब हैरान कुन तौर पर अपना दायरा इख्तियार इस्लामाबाद से निकाल कर तजावुज़ कर जाते हैं, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट जो है वो इस्लामाबाद के हदूद तक है, लेकिन वो इस्लामाबाद से दायरा कार अपना बाहर निकाल के वो अमेरिका ही सिर्फ नहीं पूरे दुनिया भर में उनका दायरा कार फैल जाता है। आपको याद होगा कि इंडिया में जब यूट्यूब को ब्लॉक किया गया था चैनल्स को, तो ये ब्लॉक करने का ऑर्डर सिर्फ इंडिया तक ही महदूद था। ये दूसरे ममालिक में वो तमाम चैनल्स जो है वो एक्सेसिबल थे। लिहाजा अब्बास शाह साहब जो हैं वो उनके हुक्म के मुताबिक पूरी दुनिया में ये चैनल जो है वो बंद कर देंगे। ये हुक्मनामा उन्होंने जारी किया है। दूसरा ये कि ये हुक्मनामा जो है किसी भी तौर पे एक कोर्ट ऑर्डर के तौर पे नहीं देखा जा सकता, तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसमें वजूहात मेंशन नहीं है, रीजंस नहीं मेंशन। आप सिर्फ एक वेगली कह देते हैं कि रियासत मुखालिफ मवाद। अब ये क्या रियासत मुखालिफ मवाद है? मैं इन यूट्यूब चैनल्स को नहीं फॉलो करती। आप सब जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, वो नेचुरली इनको फॉलो करें। क्या ये ऐसी कुछ बोल रहे हैं जो कि वाकई में एक एंटी स्टेट ज़मरे में जो है वो फॉल
इस्तेमाल करता है और इनको एक ब्लॉक करना बहुत लाजमी था। दूसरा ये कि जब मैं कहती हूँ कि ये एक गैर आइनी इसको करार दिया जा रहा है, ना केस सुना जाता है, ना मवाद मांगा जाता है, ना सबूत देखा जाता है, बस मान लिया जाता है जो भी कुछ कहा जाता है। यही कुछ इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट जनाब अब्बास शाह साहब ने अपने हुक्म सादर करते हुए बताया कि यूट्यूब के हवाले से ब्लॉक करने का जब वो हुक्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा अदालत इस पूरे जो शवाहिद हैं उससे मुतमईन है। वो शवाहिद क्या हैं? वो शवाहिद नहीं सामने नजर आए और ना ही आपने यूट्यूबर्स का सुना जिनके चैनल्स आप ब्लॉक करने जा रहे हैं। और वैसे भी इस मुल्क में तो एक अलमिया ये है कि जो अगर अपने पैर पे भी खुद खड़े होने की कोशिश करे, जो भी खुद कमाने की कोशिश करे, तो उसको ऐसा उस पर वार किया जाता है। आप इकोनॉमी नहीं सही चला पा रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप मईशत को एक सही ट्रैक पे नहीं लेकर आ सक रहे, आप मुल्क को एक सही सिमत की जानिब गामजन नहीं कर सकते, तो इसमें यूट्यूबर्स का क्या कसूर है? यूट्यूबर्स अगर हाईलाइट कर रही हैं आपके वो तमाम जो एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इस मुल्क में नाफिज की जा रही हैं, उसकी वजह से आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। मुल्क इसका खमियाजा उठा रहे हैं, अवाम इस मुल्क की इसका खमियाजा उठा रही है। तमाम जो जमहूरियत मुखालिफ जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इक़दामात हैं, जो आप कभी भी अंडू नहीं कर सकते, उन एक्शंस के बेसिस पे आपने इस मुल्क की फ़िज़ा को चोक कर दिया है। आपने इस मुल्क में एक हब्स बर्पा कर दिया है कि एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, क्योंकि एविडेंस नहीं है, इसमें एविडेंस लैक करता है, तो इसको किसी भी तरह से आप एक स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो करार नहीं दे सकते। सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर के कहने पे एक यक तरफा ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है? जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे गुजारिश है कि हक़ समाज सबको दिया जाना चाहिए। ये रवायत मत डालें कि आप यक तरफा फैसले कर रहे हैं। अगर आप ये तमाम नाजरीन के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऑर्डर शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पे स्टैंड नहीं करेगा, तो बिल्कुल ये दिमाग से अपने ये ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं जिनके हवाले से हालिया ऑर्डर सामने आया है, फैसला सामने आया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं। और डोगर साहब की अदालत में आप क्या ही कहे इंसान की, जिस तरह से हमें नज़र आया है मामलात को चलते हुए। सो ये केस जो है वो बिल्कुल ये ऑर्डर स्टैंड करेगा। एक एप्लीकेशन जो कि सब इंस्पेक्टर ऑफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनका सब इंस्पेक्टर जो है वो एप्लीकेशन दे रहा है, ये सेक्शन 37 का को इन्वोक करके। और सेक्शन 37 जो है वो कहता है कि पावर जो है इट लाइज विद पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और पोस्ट अमेंडमेंट जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये उसके पास ही सारे पावर्स है। ये सब इंस्पेक्टर जो है वो आके इसमें जो है वो मुद्दई बन रहा है, वो आके जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करा रहा है। वो तमाम आवाज़ें जो आपको पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सुनाई दी गई, जिसमें हम जब देखते थे कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स इंडिया ब्लॉक कर देता था तो हम बड़ा सेलिब्रेट कर देते, हमारे लिए एक बड़ा विक्ट्री, एक बड़ा एक शील्ड की तरह हमारे लिए था कि इंडिया ने हमारा चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया। यूट्यूब चैनल्स न्यूज़ चैनल्स के हो रहे थे और उसमें बार बार ब्रेकिंग चलाई जा रही थी, हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इस बात को कि इंडिया ने हमारा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में अब यूट्यूबर्स के साथ भारतीय सलूक ही हमें नजर आ रहा है। पंजाब असेंबली में पंजाब पब्लिक अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2025 को पास कर दिया गया है। ये लॉ बन चुका जून 2025 का, और ये क्या करता है कि जी हुकूमत को ये परमिशन देता है कि वो किसी भी मंसूबे का नाम चेंज कर सकती है, नाम जो है वो रीनेम कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं, और किसी भी मंसूबे का, और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जाएगी। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा अगर फ्लाईओवर भी उनके वालिद साहब के नाम पर हो तो ये अब उनका हक है, और ये अब एक कानून है कि अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा जो है वो तो मिलेगी, और ये तो होगा। आपने बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा के किसी भी पंजाब हुकूमत के मंसूबे पर आपने तनकीद नहीं करनी, आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी है। अगर तो आपने इस मुल्क में सेफली रहना है तो आपने बिल्कुल तनकीद नहीं करनी है, बिल्कुल खामोश रहना है, कोई उंगली नहीं उठा सकते। ये रियासती मरियम नामा जो है वो जारी हो चुका है, और इसके मुताबिक आपने कोई भी ज़रा भी आपने आवाज़ नहीं उठानी किसी भी मंसूबे के हवाले से। उसको चाहे वो नाम रखें, उसका नाम तब्दील करें, जिन्ना साहब का नाम हटाएं, अपना नाम रखें, मरियम साहिबा के पंजाब में तो ऐसा ही होगा। सो मेरा ख्याल से और बहुत सारे लोग तो अब इनके ही कैंप से ये कहना शुरू हो गए कि पंजाब का नाम भी मरियम साहब अपने नाम पे कर दें। अच्छी तजवीज़ है मेरे ख्याल से। पब्लिक स्क्रूटनी से बहरहाल ये अवामी नुमाइंदे अपने आप को अगर कहते हैं तो फिर पब्लिक स्क्रूटनी से इनको बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। पब्लिक स्क्रूटनी जो है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक अवेयरनेस के नाम पर अगर आप इस किस्म के कानून लेकर आ रहे हैं तो फिर आप पब्लिक स्क्रूटनी से यानी कि आपको डर है। ये पब्लिक एसेट्स है, इसको अगर आपने नाम भी रखना है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर सवाल करने
کرنے کا ایک جائز حق رکھتا تھا، آپ نے آج وہ بھی حق چھین لیا ہے. سو آپ اپنے پیسے سے بہرحال نہیں کر رہے، ٹیکس پیئرس کے پیسے سے کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ہال مارک بن گیا ہے موجودہ حکومت کا کہ وہ اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ جو کہ یہ لاز جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں اس کا جمہوری اقدار کی جو ہمیں بات بتائی جائی تھی نا کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے نواز شریف صاحب جانا چاہتے تھے جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے. سو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کا حکم نامہ جو جاری ہوا ہے. روڈز، انفراسٹرکچر، یہ تمام چیزیں ایک کمپلژن ہے مریم صاحبہ، یہ ایک پبلک سروس ڈیلیوریبل ہے. یہ آپ کوئی فیور نہیں کر رہی ہیں پنجاب کی عوام کے لیے اپنے نام لگا کر، آپ یہ کوئی بھی ان کے لیے کوئی بھلائی اس میں نہیں ہے. یہ آپ کو ایک آپ کے لیے ایک بہت نیسیسری ایک اوبلیگیشن ہے کہ آپ اس وقت اگر چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کی تو آپ نے یہ کرنا ہے یہ کام. یہ ایک پبلک سروس ڈیلیوریبل کے طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے. یہ عوام اس کے لیے ٹیکس دے رہی ہے، عوام جو ہے وہ ان تمام سروسز کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹیکس دیتی ہے جو سروسز اس کو میسر نہیں ابھی تک اس معیار کی ہیں. اپنا کام بہرحال یہ اسٹیٹ آرگنز کرتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ دوسروں پر کان لگائے رکھتے ہیں. مطلب ایسی کوئی دقیانوسی قسم کی اور محلے کی خلاؤں کی طرح کی عادت بن گئی ہے کہ اپنا کام آپ صحیح طرح انجام دیں ادارے، بجائے اس کے کہ جی یوٹیوب وہ دیکھو فلانے نے یہ کہہ دیا اپنے یوٹیوب چینل پہ، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. مطلب ادھر سے کان ہٹائیں نا، آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے. میں صرف یاد دلاتی چلوں ہم نے بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے دوران، اور ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ تمام تر فریڈم انجوائے کرتا ہے. بتایا گیا کہ بھارت کے اندر سوال ہو رہے ہیں تو میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، صحافیوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. سو تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے بھی نہ صرف صحافیوں کو اٹھایا سچ بولنے کے لیے، آواز دبانے کے لیے، بلکہ ملک بدر ہونے پر مجبور بھی کیا. پھر صحافیوں کا قتل بھی ہوتے ہوئے دیکھا اور صحافیوں کے قتل کی تحقیقات کو بھی رکوائے جانے کا عمل دیکھا. آج تک انصاف نہ ملنے کا بھی حال دیکھا. سو بہت کچھ ہم بھی پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. افسوس اس بات کا بھی ہوا کہ ڈیلی قدرت اور 400 جرنلسٹ جیسے یوٹیوب پیجز جو کہ مسلسل آپ کو اپڈیٹس دے رہے تھے پورے آل اوور پاکستان جو کچھ ہو رہا تھا. کچھ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر فوری آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ ایکسیسیبل ہوتی ہیں، ان کے رپورٹرز فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. اگین آپ آوازیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن بھی وہ کور کر رہے ہیں، وہ حکومت بھی کور کر رہے ہیں. اور آپ نے اسی طرح سے آپ نے ڈیلی قدرت اور 400 جرنلسٹ وچ آئی ریئلی وانٹ ٹو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کہ اس قسم کے آپ مووز کر رہے ہیں، اس پر آواز اٹھنی چاہیے. عمران خان کا جو یوٹیوب چینل ہے، پی ٹی آئی کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، یہ سب آپ بلاک کیے جا رہے ہیں. دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی کہ تھریش ہولڈ آپ لوگ کا کیا ہے سہنے کا، کیونکہ آپ قیمتوں کی مد میں تو بہت کچھ صحیح رہے، لیکن اب آپ اس قسم کے بھی حالات میں جہاں پہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ جی ملک میں دودھ کی نہریں بہائی جا رہی ہیں جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو دکھایا جائے گا وہی سب کچھ ٹی وی پہ، پی ٹی وی والا دور ہوگا. وہ جی کسان بڑا خوش ہے جبکہ کسان رو رہا ہے سڑک پہ بیٹھ کے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور عمران خان صاحب کے بیٹے اب جو میدان میں اتر رہے. اگلی ویڈیو میں اس پہ بات ہوگی.